अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन यूजिंग डिज़ाइनिंग और प्लानिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप डिज़ाइन करे होंगे या प्लान करे होंगे तो क्या क्या चीज़ें जो है प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि टाइमिंग क्या है कंफर्मेशन की। क्या आप इंटरम डेट पे रखना चाह रहे हैं या फिर फाइनल डेट पे कंफर्मेशन लेटर वगैरह सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप इंटरम डेट पे करेंगे तो उसके प्रोसीजर्स अलग हैं, फाइनल डेट पे करेंगे तो उसके प्रोसीजर्स अलग हैं। फिर आपने लिस्ट ऑफ पार्टीज़ ऑब्टेन करनी है, उसकी एक्यूरेसी देखनी है। फिर आपने देखना है, अच्छा उसके बाद आपने देखना है कि अप्रोप्रिएट कन्फर्मेटिंग पार्टीज़ आपने डिसाइड करनी है। वो आपने कैसे डिसाइड करनी है, मेजर पार्टीज़ होनी चाहिए और वहाँ होनी चाहिए जहाँ रिस्क हाई है। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन जो भी आपने इन्फॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने वो डिसाइड करनी है कि वो क्या होगी। सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है और उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। उसके बाद आपने करना है कि टाइप ऑफ कन्फर्मेशन क्या होगी, कि आपने पॉजिटिव कन्फर्मेशन अप्लाई करना है या नेगेटिव के लिए। ठीक है, अच्छा ये अब हम देखते हैं अभी डिटेल में कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है। अच्छा उसके बाद ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं, उसके बाद सेंड कर देना लेटर। फिर आपने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं जो कि शुड बी परफॉर्म ऑन रिप्लाईज, जैसे जैसे जो जो रिप्लाई है उस पर आपने प्रोसीजर्स अप्लाई करनी है। और इस तरह जो है वो समरी प्रिपेयर करनी है और कंक्लूजन पे रीच करना है कि किस किस को आपने लेटर सेंड किया, क्या क्या आंसर है और क्या क्या आपने प्रोसीजर्स अप्लाई किए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है जो हमने पढ़ा था कि आपने इंटरम डेट पे भेजना है या फाइनल डेट पे। प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एट ईयर एंड इफ कंफर्मेशन इज सेंट एट इंटरम डेट। अगर आपने इंटरम डेट पे कंफर्मेशन सेंड किया है तो आपने ईयर एंड पे क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपेयर इंडिविजुअल बैलेंसेस एट ईयर एंड विद बैलेंसेस एट इंटरम डेट एंड इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल वेरिएशन। दोनों बैलेंसेस को आपने कंपेयर करना है और उनका इन्वेस्टिगेट करना है, जो जो वेरिएशन आई कि अगर तो बैलेंस डिफरेंस है या फिर बैलेंस डिफरेंस नहीं है या ज़्यादा है या कम है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। फॉर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंटरम डेट एंड फाइनल डेट आपने क्या करना है, सैम्पल ट्रांजेक्शन्स का सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करना है और इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखनी है, इंश्योर करना है उसको। उसके बाद आपने सैम्पल ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है, उस पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स अप्लाई करनी है और इंश्योर करना है कि वो मटीरियली मिस्टेटेड नहीं है। ठीक है, फिर आपने सेंड करना है कंफर्मेशन लेटर एट ईयर एंड। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो आपने ये जो कंफर्मेशन टाइप है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे वही पढ़ें टाइप ऑफ कंफर्मेशन क्या होती है। पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है कि जो आप पार्टी को रिप्लाई, कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई ऑडिटर इन ऑल केसेस अदर ही एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर में ये होता है कि जो जो आप कंफर्मिंग पार्टी को कहते हैं कि वो आपने उसने हर केस में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अगर रिस्क इन पॉजिटिव कंफर्मेशन, इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि बैलेंस to be confirmed is included in request, confirming party may reply without verification। मेथड वन के थ्रू जिसमें आप बैलेंस मेथड करते हैं, अगर तो आपने इसके थ्रू अगर उनसे कंफर्मेशन मांगी है तो बगैर जो भी वेरिफिकेशन के कंफर्मेशन लेटर सेंड कर देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। ये इसमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, और मेथड टू क्या है, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप मेथड टू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ब्लैक कन्फर्मेशन। ब्लैंक कन्फर्मेशन के केस में आप अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे। जब आप अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो अपने जो भी अकाउंट्स वगैरह उनको देखेंगे, उनको सर्च वगैरह करेंगे, फिर ही उनको पता चलेगा ना कि क्या अमाउंट पेएबल है या फिर जो हमारी रिसीवेबल है। तो इस वजह से ये भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, जिसमें जो है वो कन्फर्मिंग पार्टी को कहा जाता है कि रिप्लाई ऑडिटर को रिप्लाई करिए ओनली इफ़ ही डिसएग्रीज विद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर वो डिसएग्री करता है इन्फॉर्मेशन से तो वो रिप्लाई करता है। नेगेटिव के केस में मोस्टली जो है वो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो अगर वो यही कंसिडर किया जाता है कि वो एग्रीड है। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट एविडेंस दैट कंफर्मिंग पार्टी रिसीव्ड एंड वेरीफाइड कंफर्मेशन, कंफर्मेशन में बी लॉस्ट और डिसरिगार्डेड बाय पार्टी। अब इसमें यही एविडेंस नहीं होता कि क्या वाकई उनको मिल गया एविडेंस कि नहीं, या फिर वो मिल गया तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई भी नहीं करते वो, और ये भी नहीं पता होता कि वो गुम गया है या फिर पार्टी ने डिसरिगार्ड कर दिया। अब यहाँ पे इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अच्छा जी, नेगेटिव कन्फर्मेशन सिर्फ तभी यूज़ की जाती है जब ये चारों जो है जो कंडीशन है वो मेट होती हैं, मतलब ये फुलफिल हो रही हों। सबसे पहले क्या है, रेलिवेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। ठीक है, छोटे छोटे बैलेंस को, छोटे छोटे काफ़ी सारे डेटर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको जो है वो आपने नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजनी है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क जो है वो कम है तब आप भेज सकते हैं। इसी तरह जो है लो एक्सेप्शन रेट है, एक्सेप्टेड है, मतलब लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है तब आपने भेजना है। और ऑडिटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। ठीक है, जब उनको वो इस बात से आगाह नहीं हैं कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो डिसरिगार्ड कर देगी इस तरह की रिक्वेस्ट। ठीक है,
तब आपने जो है नेगेटिव कन्फर्मेशन सेंड करनी है इन केसेस में। ओके, अच्छा जी, जो ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 है, बैंक कन्फर्मेशन लेटर एंड लीगल कन्फर्मेशन लेटर, ये आपने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जो है पहले पढ़ी नहीं है, ये आपने जस्ट रीड आउट करनी है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, इसको आपने रीड आउट कर लेना है जस्ट। यहाँ पे भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन है, पहले जो है रिगार्डिंग बैंक अकाउंट्स है, फिर कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ है, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एंड एट द लास्ट लीगल कन्फर्मेशन लेटर है। तो इसको आपने रीड आउट करना है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।